Hello students, welcome back to Civil Science Kari. Myself Deepak Singh. I hope you are doing well with your studies. अभी तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था बेसिकली हमारा जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज था वो हमने स्टडी कर लिया था, जो कि हमने पिछले 8 लेक्चर्स में अपलोड किया है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2, विच इज अगेन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस हमारे किसी भी एग्जाम के लिए. चैप्टर का नाम जो है वो है प्रेशर. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर मेजरमेंट की. तो प्रेशर मेजरमेंट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्लूइड में, क्योंकि जब भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है या फिर आपका स्टैटिक कंडीशन है, अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक कंडीशन में आपका फ्लूइड जहां पर भी स्टैंडिंग कंडीशन में होगा वो अपने वेट के कारण से किसी एक पॉइंट पर या किसी एक सरफेस पर प्रेशर लगा रहा होगा. वही हम स्टडी करने वाले हैं अपने प्रेशर मेजरमेंट में. तो अगर हम स्टार्ट करें इस टॉपिक के साथ में, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रेशर मेजरमेंट में द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर में बेसिकली नाम में ही लिखा हुआ है प्रेस कर. इट मींस इफ यू वांट टू अप्लाई सम प्रेशर यू विल हैव टू प्रेस दैट सरफेस. कि इट इज द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ओवर एन एरिया. कि एक्सटर्नली अप्लाइड का मतलब क्या, आपको प्रेस करना पड़ेगा. प्रेस आप अंदर से तो कर नहीं सकते, कहां से करना पड़ेगा, बाहर से करना पड़ेगा. सो इट इज बेसिकली प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स ओवर एन एरिया. अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है, अगर किसी भी सराउंडिंग में कोई मास है, मान लीजिए इस रूम में मेरे अराउंड एयर है, बिल्कुल एयर है, तो और मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरे अराउंड में एयर है, तो एयर का, क्योंकि एयर एक फ्लूइड है, एयर का इस स्टैंडिंग कंडीशन में मुझ पर एक प्रेशर लग रहा होगा. क्यों? एयर हैज सम मास, इवन इफ वो मास कम है तो उसका प्रेशर मुझ पर ऐड कर रहा होगा. क्योंकि मास कम है इसीलिए एयर का प्रेशर भी कम होता है. अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई प्रेशर का यूनिट भी फोर्स अपॉन एरिया है, व्हिच कम्स आउट टू बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर. तो बेसिकली जनरल फैक्ट क्या है कि भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर, क्या डिफरेंस है उनमें. सो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस क्या है स्ट्रेस और प्रेशर में. स्ट्रेस और प्रेशर में सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, प्रेशर आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है जो किसी एक एरिया पर ऐड कर रहा होता है. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये होता है, मान लीजिए आपने मेरे हाथ पर कोई फोर्स लगाया, आपने जब फोर्स लगाया, क्योंकि इस हमारे इंजीनियरिंग वर्ल्ड में या कोई भी मटेरियल जिसे हम काम करने वाले हैं या कोई भी हमारा फ्लूइड मान लेते हैं, आपने कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आता है, बिकॉज ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल. यही आपका असम्पशन ऑफ सोम भी है कि ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल. तो अगर डिफॉर्मेबल है, आप लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने से इस पर्टिकुलर हैंड में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा. तो डिफॉर्मेशन जब आएगा तो ये बॉडी जो है इस डिफॉर्मेशन को रोकना चाहेगी. तो आपने एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाया जिस कारण से डिफॉर्मेशन, जिसको आप स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन डेवलप हुआ. उस स्ट्रेन की अगर हम बात करें, स्ट्रेन अगर बढ़ना चाहेगा तो बॉडी से रोकना चाहेगी. तो रोकने के लिए क्या डेवलप होता है, रेजिस्टेंस. तो वो रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर से डेवलप होता है. सो इट इज द इंटरनली डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एनी डिफॉर्मेशन. तो ये इंटरनली डेवलप्ड है और ये एक्सटर्नली अप्लाइड है. तो ये बॉडी के अंदर से डेवलप होता है, ये एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हो. यूनिट भी दोनों का सेम नहीं होता है, बस इसमें क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये इंटरनल प्रॉपर्टी है आपके बॉडी का. और प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो, तो ये कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है. प्रेशर इज, जब भी आपको कोई मास किस सिस्टम के बाहर हो तो वो उस सिस्टम पर हमेशा कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होता है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और इससे आगे चलते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल साइंस कारी. माइसेल्फ दीपक सिंह. आई होप यू आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज. अभी तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था बेसिकली हमारा जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज था वो हमने स्टडी कर लिया था, जो कि हमने पिछले 8 लेक्चर्स में अपलोड किया है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2, विच इज अगेन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस हमारे किसी भी एग्जाम के लिए. चैप्टर का नाम जो है वो है प्रेशर. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर मेजरमेंट की. तो प्रेशर मेजरमेंट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्लूइड में, क्योंकि जब भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है या फिर आपका स्टैटिक कंडीशन है, अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक कंडीशन में आपका फ्लूइड जहां पर भी स्टैंडिंग कंडीशन में होगा वो अपने वेट के कारण से किसी एक पॉइंट पे या किसी एक सरफेस पर प्रेशर लगा रहा होगा. वही हम स्टडी करने वाले हैं अपने प्रेशर मेजरमेंट में. तो अगर हम स्टार्ट करें इस टॉपिक के साथ में, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रेशर मेजरमेंट में द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर में बेसिकली नाम ही लिखा हुआ है प्रेस कर.
It means if you want to apply some pressure, you will have to press that surface. कि it is the externally applied force over an area. कि externally applied का मतलब क्या, आपको प्रेस करना पड़ेगा. प्रेस आप अंदर से तो कर नहीं सकते, कहां से करना पड़ेगा, बाहर से करना पड़ेगा. So it is basically pressure is external force over an area. अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है, अगर किसी भी सराउंडिंग में कोई मास है, मान लीजिए इस रूम में मेरे अराउंड एयर है, बिल्कुल एयर है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरे अराउंड एयर है, तो एयर का, क्योंकि एयर एक फ्लूइड है, एयर का इस स्टैंडिंग कंडीशन में मुझ पर एक प्रेशर लग रहा होगा. क्यों? एयर हैज सम मास, इवन इफ वो मास कम है तो उसका प्रेशर मुझ पर ऐड कर रहा होगा, क्योंकि मास कम है इसीलिए एयर का प्रेशर भी कम होता है. अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई प्रेशर का यूनिट भी फोर्स अपॉन एरिया है, व्हिच कम्स आउट टू बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर. तो बेसिकली जनरल फैक्ट क्या है कि भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर, क्या डिफरेंस है इनमें. सो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस क्या है स्ट्रेस और प्रेशर में. स्ट्रेस और प्रेशर में सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, प्रेशर आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है जो किसी एक एरिया पर ऐड कर रहा होता है. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये होता है, मान लीजिए आपने मेरे हाथ पर कोई फोर्स लगाया, आपने जब फोर्स लगाया, क्योंकि इस हमारे इंजीनियरिंग वर्ल्ड में या कोई भी मटेरियल जिसे हम काम करने वाले हैं, कोई भी हमारा फ्लूइड मान लेते हैं, आपने कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आता है, बिकॉज ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल. यही आपका असम्पशन ऑफ सोम भी है कि ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल. तो अगर डिफॉर्मेबल है, आप लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने से इस पर्टिकुलर हैंड में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा. तो डिफॉर्मेशन जब आएगा तो ये बॉडी जो है इस डिफॉर्मेशन को रोकना चाहेगी, तो आपने एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाया, जिस कारण से डिफॉर्मेशन, जिसको आप स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन डेवलप हुआ. उस स्ट्रेन की अगर हम बात करें, स्ट्रेन अगर बढ़ना चाहेगा तो बॉडी उसे रोकना चाहेगी, तो रोकने के लिए क्या डेवलप होता है, रेजिस्टेंस. तो वो रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर से डेवलप होता है. सो इट इज द इंटरनली डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एनी डिफॉर्मेशन. तो ये इंटरनली डेवलप्ड है और ये एक्सटर्नली अप्लाइड है, तो ये बॉडी के अंदर से डेवलप होता है, ये एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हो. यूनिट भी दोनों का सेम ही होता है, बस इसमें क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये इंटरनल प्रॉपर्टी है आपकी बॉडी का. अब प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो, तो ये कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है. प्रेशर इज, जब भी आपको कोई मास किस सिस्टम के बाहर हो, तो वो उस सिस्टम पर हमेशा कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होता है. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर. बात करेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर की, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो है हमारा पास्कल. प्रेशर को आप लोग इन द टर्म्स ऑफ पास्कल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर किया जाता है. अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में हम बात कर रहे हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये. नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक, जिसको हम एटीएम बोलते हैं. तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक के एटीएम को ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट. अगर हम एक एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एक एटमॉस्फेरिक यूनिट के अंदर 101325 पास्कल्स होते हैं. कितने? 101325 पास्कल्स. मैं जहां पर भी स्टार मार्क करता हूं वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ईएससी एग्जाम में स्पेशली और आपके पीएसयूज में, स्टेट एग्जाम्स में ये काफी बार पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट वन इज बार. तो बार बेसिकली है क्या, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट. 1 बार इक्वल टू 10 raised to the power 5 पास्कल्स. नेक्स्ट इज केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 केजीएफ के अंदर 9.81 मीटर होते हैं. सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर. स्क्वायर के लिए स्क्वायर कर दिया हमने, और मीटर स्क्वायर. तो यहां से हमें पता लग गया कि 1 kgf इज इक्वल टू 0.981 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. तो इट कम्स आउट टू बी 0.981 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 5 पास्कल्स. सो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 1 kgf जो है 1 बार से छोटा है और बार जो है ATM से छोटा है. तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 यूनिट्स, ATM, बार एंड kgf, एटीएम सबसे बड़ा है क्योंकि एक एटीएम के अंदर 101325 पास्कल्स होते हैं. 1 बार में 10 रेज़्ड टू द पावर 5 पास्कल्स होते हैं, जबकि 1 केजीएफ में 0.981 10 रेज़्ड टू द पावर 5 पास्कल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज पीएसआई.
आपका यूनिट मेजरमेंट होगा बेसिकली एग्जाम में आपको ज्यादा इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा। पीएसआई सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये आपका प्रेशर मेजरमेंट एक यूनिट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। पीएसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, कि 1 इंच स्क्वायर पर आप कितना पाउंड फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां से हमें पता चला कि 1 पीएसआई जो होता है वो 6942.66 पास्कल होता है, यानी कि एक पीएसआई के अंदर 6942.66 पास्कल होते हैं, जबकि 1 एटीएम के अंदर 14.6 पीएसआई होता है। तो ये हमारे प्रेशर यूनिट्स, जिसमें हमने पहले वक्त देखा पास्कल। एसआई सिस्टम में 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन वाज एटमॉस्फेरिक के अंदर 101325 पास्कल होते हैं। आफ्टर दैट वाज 1 बार, इन 1 बार 1 bar is equal to 10 raised to the power 5 pascals. And next one is kgf per centimeter square, जिसके अंदर हमने देखा कि 1 kgf per centimeter square is equal to 0.981 multiplied by 10 raised to the power 5 Newton per meter square, or also we can say that 0.981 multiplied by 10 raised to the power 5 pascals. तो यहाँ से हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया और psi की बात कर ली। अब ये तो थी हमारी प्रेशर मेजरमेंट में। प्रेशर हमने देख लिया, प्रेशर होता क्या है, प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं। अब हम देखते हैं प्रेशर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर स्पेशली मैच द फॉलोइंग में, पीएससी एग्जाम में, पीएसयूज में, स्टेट एग्जाम्स में और 1-2 बार आपके गेट एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि व्हाट आर द टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर से आपके काफी सारे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर होते हैं। नाउ वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, नेक्स्ट वन इज गेज प्रेशर एंड द लास्ट वन इज वैक्यूम प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जैसे कि नाम में लिखा है फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर कौन लगाएगा, आपका एटमॉस्फेयर या आपका सराउंडिंग लगाएगा आपके सिस्टम पर। तो यही लिखा है यहाँ पे मैंने कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग्स ऑन एनी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। जब भी कहीं भी वर्ड इंजीनियरिंग के अंदर एब्सोल्यूट से आ जाए, उसका मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी रेफरेंस नहीं मानेंगे, रेफरेंस आपका 0 होगा। तो इट इज द नेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम मेजर्ड फ्रॉम 0 प्रेशर। तो 0 वैल्यू ऑफ प्रेशर, जहां पर प्रेशर की वैल्यू 0 हो, वहां से कोई और वैल्यू ऑफ प्रेशर, मान लीजिए 0 से आप गए 10, तो 0 to 10 में बात करें तो 10 क्या है, 10 इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपका डेटा होगा वो 0 प्रेशर पर है, तो उस वक्त जो आप प्रेशर मेजर करेंगे वो क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट वन इज गेज प्रेशर। गेज का मतलब ये होता है ऐसा प्रेशर जो आप किसी डिवाइस की हेल्प से मेजरेबल है या फिर आप मेजर कर पाएंगे। सो इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर मेजर्ड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वैसे ही अपने आप में बहुत कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को अगर हम मान लेते हैं डेटम कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डेटम है, तो डेटम से ऊपर जो वैल्यू होगी प्रेशर की उसको हम क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है पर वो बहुत कम वैल्यू है, तो कम वैल्यू है तो हम डेटा मान लेते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और इससे ऊपर की वैल्यू जो आएगी प्रेशर की उसे हम बोलेंगे गेज प्रेशर। नेक्स्ट वन इज वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको नेगेटिव साइड में ले जा रही है। तो यहां पर भी आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही आपका डेटा होगा वैक्यूम प्रेशर में भी, लेकिन गेज प्रेशर में आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। वैक्यूम प्रेशर में आप डेटा मानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की तरफ मेजर करेंगे। सो इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर छोटा देख लेते हैं कि भाई मान लेते हैं ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारी डेटम लाइन है, ये हमारी डेटम लाइन है। इससे ऊपर आप मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे, गेज। नीचे करेंगे तो इसे बोलेंगे आप वैक्यूम। तो एटमॉस्फेरिक से आप ऊपर गए यानी कि प्लस साइड में गए तो है गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक से नीचे गए तो ये भी तो मेजरेबल है ना, तो मेजरेबल है तो गेज प्रेशर की नेगेटिव वैल्यू है, गेज प्रेशर की नेगेटिव वैल्यू है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। ओके, अब इसको हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे आपको, जिससे कि आपकी क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहां पर एक आपका डायग्राम बना रहा हूं। ओके, जहां पर
ये वैल्यू ऑफ प्रेशर है आपकी, यहां पर आप प्रेशर को डिनोट करने वाले हैं। तो ये आपका प्रेशर इक्वल टू 0 यहां पर, इट इज 0। सो बेसिकली जो लाइन है ये आपका 0 प्रेशर है, 0 प्रेशर। अब जो आपकी सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग जो वैल्यू ऑफ प्रेशर लगाती हैं, इट इज मोर देन 0, तो वो मोर देन 0। तो मान लेते हैं ये हमारा, तो ये वाला जो प्रेशर है, आप 0 से ऊपर बढ़ेंगे ना, ये एटमॉस्फेयर आपका कुछ प्रेशर लगाएगा सिस्टम के ऊपर, तो वो वैल्यू कुछ होगी। तो ये जो वैल्यू है आप 0 से लेकर इस लाइन तक की, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे हम बोल रहे हैं P एटमॉस्फेरिक। ओके, अब देखिए, तो ये तो हो गया। यहां से आप, मैं बात करूं 0 लाइन से लेकर PATM तक की बात करूं मैं, तो 0 से लेकर PATM तक, तो PATM का मतलब क्या है? प्रेशर। तो मान लेते हैं कि इस लाइन पर वैल्यू 10 है, तो 10 इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 10 है। अब नेक्स्ट है आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर मेजर्ड अबव। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप ऊपर की तरफ, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, तो ये ऊपर मिलेगा आपको। तो दिस इज योर, कोई आपका P1 मान लेते हैं। तो P8 आप ऊपर से मेजर करते हैं, इस वैल्यू का आप क्या बोलते हो? गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। ओके, तो अगर हमें निकालना है गेज प्रेशर, अगर हमें निकालना है गेज प्रेशर, तो कैसे निकालें? तो मुझे ये मालूम है कि इस 0 लाइन से लेकर P1 तक एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है प्रेशर की? P1 है। ओके, मुझे डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं P1 में से P एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? गेज प्रेशर मिल जाएगा। तो वही क्या होगा हमारा? गेज प्रेशर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लिया करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वैक्यूम प्रेशर की। वैक्यूम प्रेशर क्या है? वैक्यूम प्रेशर बेसिकली इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिलो का मतलब क्या है? वो नीचे आएगा, तो इसे आप बोलते हैं क्या? कोई प्रेशर मान लेते हैं P2, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डेटा मान लें उससे नीचे, ये क्या मिलेगा हमें? P वैक्यूम, P वैक्यूम। तो P वैक्यूम निकालने का तरीका क्या है? अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से P2 को माइनस करते हैं, आप एटमॉस्फेरिक, ये आपको वैक्यूम निकालना है ना, तो आप इस ऑर्डिनेट में से ये माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो ये है आपकी प्रेशर। और जो भी वैल्यू आपकी 0 से लेकर P1 क्या है? P1 इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, यहां देखिए नोट कि आपका जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो गेज प्रेशर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मानते हुए नीचे की तरफ मेजर करें तो आप उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव गेज प्रेशर। तो आपका जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है, नेगेटिव गेज प्रेशर, उसे आप क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। इट इज इक्वल टू P वैक्यूम। ओके, अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर? मिनिमम एब्सोल्यूट
प्रेशर कितना हो सकता है? 0, साफ लिखा हुआ है 0। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रेशर, जिसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़े। नंबर 1 वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट वाज एब्सोल्यूट प्रेशर, थर्ड वाज गेज प्रेशर, इसके बाद में वैक्यूम प्रेशर। इसके बाद में मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल या ग्राफ मैंने आपको समझाया कि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर इसके ऊपर आपको प्रेशर मेजर करने वाले हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मानते हुए आप जो पॉजिटिव साइड पर चलेंगे ऊपर की साइड में, तो आपका प्रेशर क्या कहलाएगा? गेज प्रेशर। अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे की तरफ मूव करें तो आप मेजर करते हैं वैक्यूम प्रेशर। बाकी सब जो आपके रिलेटिव वैल्यूज, रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, 0 से P2 क्या है? P2 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर, P1 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर, P8 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में आपका रेफरेंस या डेटम 0 प्रेशर होगा, जबकि आपके गेज प्रेशर में या वैक्यूम प्रेशर में आपको जो रेफरेंस है डेटम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होगा। अगर आप मूव करते हैं पॉजिटिव साइड में तो आपको गेज प्रेशर मिलेगा, अगर आप चलते हैं नेगेटिव साइड में फ्रॉम P8 यानी कि बिलो चलते हैं तो आपको मिलने वाला है वैक्यूम प्रेशर। और हम नेगेटिव गेज प्रेशर को, यानी कि हम गेज को ऊपर मेजर कर रहे हैं ना, तो अगर सिर्फ नेगेटिव साइड में मेजर करेंगे, गेज प्रेशर को हम लोग मेजर कर रहे हैं ऊपर की साइड, अगर हम इसको ही मेजर करें नीचे की तरफ तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर विच इज इक्वल टू वैक्यूम प्रेशर। ओके।